वासियों को बताया चाहती झंडा का क्या महत्व है। हजारों हजार आदमी और आज भी हमारे टीवी में रेडियो में सब जगह देखी तिरंगा और प्रतीक का अर्थ है चाहे बदलाव अध्यक्ष बने चाहे जेकर जिम्मेवारी ऐसे बताए तो अपन बोली और अपना क्षेत्र अपना देश अपनी माँ सबको प्यारी हो। इस भूमि में अपने हर कोना से आली सबसे पहले हर जिला का प्रतिनिधित्व करता के मैं धन्यवाद परम सम्मानित मंच के विराजमान संतान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को आज बहुत हूँ जिन्होंने एक बड़ा ही अभूतपूर्व कदम उठाया है और सराहनीय प्रयास किया है। झंडा का महत्व क्या है बाकी लोग आपको राजनीतिक सत्ता में योगदान बढ़ेगा, भागीदारी बढ़ेगी, तो ये सारे इसके आने वाले समय में महत्व होंगे। इससे आप सब लोग परिचित हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज का दिन झारखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन साबित होने जा रहा है और आने वाले सैकड़ों वर्षों में इस काम के लिए झारखंड के लोग याद करेंगे राजेंद्र प्रसाद जी को और झारखंड के इतिहास में इनका नाम अमर होगा। धन्यवाद सर। झारखंड की लड़ाई को विभिन्न लोगों ने अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग औजार जन सदान समाज के जब आगे आए थे तब हम धन्य उछावर करत उमन के नमन करत हो। सर कि आप मुझे इस लायक समझे सर। मैं आज मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सर का आभार व्यक्त कर उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत आभार। आज जो सदान का झंडा जो विलुप्त होते जा रहा था, कहीं देखने को नहीं मिल रहा था, आज उस झंडे को फिर से एक नया रंग रूप देने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं उनकी अगुवाई में। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत उपस्थित हमारे तमाम सदान उम्र के नेता तो सम्मानित नेता है और इस मंच का विराजमान है। इस फॉर्म में सदानी झंडा का लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बड़े भाई इस कार्यक्रम में मैं उन सदान शहीदों को नमन करता हूँ जो हमारे सदान समुदाय से थे। तो शहीद विश्वनाथ साहब जी, शहीद गणपत राय जी, शेख भिखारी जी, अमर शहीद बख्तर साई जी, मुंडन सिंह जी और फिलहाल में हमारे ही सदान समुदाय के रांची जिला के ही रहने वाले थे श्री साहू जी, जो हमारे प्रवक्ता संचालन रखा ने बताया कि चाइना और भारत की लड़ाई में शहीद हुए थे। मैं उनको नमन करता हूँ और उनके परिवार से जो भी लोग आए हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और मेरे भाषण के बाद सबसे पहले उन शहीद परिवार को ये झंडा हम लोग सौंपेंगे और वे अपने घर पे लगाएंगे। इसी तरह से हम लोग सारे लोग झंडा को लगाएंगे। मैं आज जो इस कार्यक्रम में दूर दराज से चल के आए हैं और सदानों की लड़ाई में हमेशा आगे रहे, इस राज्य की लड़ाई में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के अलग अलग की लड़ाई में अपनी भागीदारी दी
मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे गार्जियन स्वरूप श्री सतीश कुमार राय जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है PR क्षेत्रीय भाषा के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच दूर दराज से चल के आए हैं, गोड़ा से चल के सुबह सुबह आए हैं अरुण शाह जी, गोड्डा से आए नीलम जी, अशोक जी, हमारे महिला साथी सदाओं के साथ हमेशा साथ देने वाली दूरदर्शन में थी। मैं आपको पूरा इनका परिचय दे देता हूँ। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी, हमारे बीच ऐसे विभूतियाँ हैं जो कितने IAS IPS डिप्टी कलेक्टर इनके स्टूडेंट हैं, वैसे विभूतियाँ आपके समक्ष हैं। और हमारे मुझे किसी कमी नहीं थी कि स्वराम की जिंदगी में जीता या तो सरकारी नौकरी करता या तो कोई बड़ा व्यवसाय, लेकिन मैंने देखा कि सदाम का आवाज उठाने वाला आदमी नहीं, तो इस सारी बातों को दरकिनार करते हुए आपके बाल बच्चों के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए मैं सदाम की लड़ाई में आया और आपके बीच में आया और सदाम की बात में कर रहा हूं। आज आखिर क्या वजह है कि कोई भी कर मैं 100% मूलवासी सदाम, 10% प्रवासी, बाद में आए कोई बाहरी की बात नहीं करेगा, और आज 20% जनजाति की आबादी। अभी की जनगणना आप देखें, अभी जनगणना डिक्लेयर हो जाए तो 22%, लेकिन सारा हक अधिकार की उनकी बात होती है, हमारा कोई बात नहीं करता है। तो मैं पहले से झंडा के बारे में आपको बता दूं कि हमारा जो कलर है उसका क्या महत्व है। ज़्यादा मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। लाल रंग जो है हमारा सूर्य और विजय का प्रतीक है। सदाइयों का सूर्य और बलिदान का लंबा इतिहास रहा है। अपनी धरती के समान तथा रक्षा के लिए अनेकों सदाओं ने अपने जीवन का आहुति दे चुके हैं। पीला रंग का मतलब आत्मविश्वास एवं आशावाद का प्रतीक। पीला रंग सदियों के विश्वास तथा आशावादी प्रवृत्ति के सूचक है, जो उनकी सरलता में निहित है। सदानी आत्मविश्वास के साथ सरलता पूर्वक जीवन अनेकों आशाओं के साथ जीते हैं। हरा रंग प्रकृति, हरियाली तथा खुशहाली का प्रतीक। हरा रंग झारखंड की प्राकृतिक हरी भरी धरती को दर्शाता है, जिसमें सदाओं का प्रत्यक्ष अंतर संबंध है। सदानियों का रहन सहन, सभ्यता एवं संस्कृति प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ी हुई है। हम भी सदानी प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे कर्मा हम लोग मनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, जो जनजाति समाज करता है हम भी करते हैं। नीला धैर्य और सहनशीलता। तो धैर्य और सहनशीलता का क्या मतलब है सदान से? क्योंकि सदान उसी कलर से लिखा हुआ है कि आप सोचिए साहब, इस राज्य में सदानों ने बलिदान दिया, आजादी की लड़ाई लड़ी, हमारा सब कुछ सदानों का किया हुआ झारखंड में। इसके बाद आप सोचिए कि 112 प्रखंड में जहां जनजाति की एक भी आबादी तो उसको हम लोगों ने नीला रंग के बारे में बताया है। उगता सूरज नियंत्रण प्रगतिशील का प्रतीक। यह झारखंड प्रदेश सदानियों के कार्य कुशलता, त्याग तथा बलिदान से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मूलवासी सदान झारखंड में सदियों से सरल, शांत एवं सदा जीवन जीने वाले लोग हैं। इसका मतलब मैंने बता दिया। और आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं कि आप मत समझिए कि जयपुर में हुआ, आज लोकार्पण होना था। हमारा बहुत सारे जिला के लोग आ गए, जामताड़ा, देवघर,
गुमला, आपका लोहरदगा, सिमडेगा, आप संस्थान आप सुनिए, ये सारे लोग आ गए। चतरा नहीं आ पाया, इधर से कुछ जिला बोकारो वगैरह का नहीं आ पाया, जबकि आना था, लेकिन प्रयागराज हमको प्रतिनिधि हमने बुलाया था। एमसीसी बनने के बाद भी इतना लोग आए। हमारा जो परमिशन मोटरसाइकिल का मिला है, हमको 40-50 मोटरसाइकिल का ही परमिशन मिला है प्रशासन से। हम सदानी लोग हैं, सद्विचार रखने वाले, हम नियम को मानने वाले हैं। उसका कानून का पालन करते हुए हमारा मोटरसाइकिल जुलूस निकलेगा। आपको एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ। सिमडेगा के लोग आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ ना, उनको मंच में जगह दिया गया, ना स्पीच देने का उनको मौका दिया गया। काम करने वाला आदमी बोलता नहीं है, करके दिखाता है। वैसे लोग आए हैं जो कि 19 जनवरी को 51 गांव का सदान महापंचायत नया साल में शुरू कर रहा है, जिसमें हजारों हजार सदान जुटेंगे। ये आपको सुनवा राजेंद्र प्रसाद अकेले तो कुछ नहीं करेंगे। मैं नेतृत्व कर सकता हूँ, आगे जो सहयोग होगा मैं कर सकता हूँ। और अंत में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैं ज्यादा कोई स्पीच देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सदानी झंडा है, जिस तरह से जनजातियों का झंडा आया, समय आप सदान के घर में जन्मे हैं, इसलिए सदानी झंडा आपको घर में लगना अनिवार्य है। और इस बात को आप स्वीकार कीजिए, ताली बजाकर अपनी समर्थन दीजिए कि आपको झंडा का लगाना जरूरी है। तो अब हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लोकार्पण के बाद पहले ये तय हुआ है, अभी 19 फरवरी को सिमडेगा में 51 गांवों का महापंचायत बुलाया गया है, जिसमें 10,000 से ऊपर लोग रहेंगे। इसके अलावे बेड़ों में होगा, इसके बाद हर जिला में इसी तरह का कार्यक्रम होगा। इसके बाद रांची में एक बड़ी रैली होगी, जिसमें लाखों लोग सदान पहुंचेंगे। मुख्य मांगे हैं कि यहाँ के सदानों को राजनीतिक भागीदारी दो, सरकारी नौकरी में आरक्षण दो। उसमें हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, 24 का चुनाव में सदान हम चाहेंगे कि जो बाहरी लोग सांसद विधायक बन जाते हैं, उसका टिकट काट के यहाँ का सदानों को दे, और सदानों को नहीं दिया तो निश्चित रूप से वैसे बाहरी व्यक्तियों को हम हराएंगे, एकदम हराएंगे। और जरूरत पड़ी तो हम चुनाव भी लड़ाएंगे। रामगढ़ उपचुनाव में क्या कहिएगा? रामगढ़ चुनाव एक उपचुनाव है, इस पर हमारा विषय नहीं है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी हमसे बात करती है और अगर हमारा सहमति लेके अगर वो उम्मीदवार उतारती है, तो निश्चित रूप से उसको जिता देंगे। आने वाले समय में क्या मूलवासी सदान मोर्चा अपना कैंडिडेट बनाते हैं? अगर हमको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली तो निश्चित रूप से काम आने वाला समय में हम लोग करेंगे। इसको राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और सबसे झारखंड की बड़ी राजनीतिक पार्टी होगी। नेशनल पार्टी जो है उससे ज्यादा अस्तित्व यहाँ मूलवासी सदानों की पार्टी बन गई तो बन